नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इन विच स्टेट रबर इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन इंडिया, यानी कि भारत में किस राज्य में रबर का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है आपका असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन जो होता है वो आपका केरल में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी केरल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो चाय का सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन जो होता है वो आपका असम राज्य में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य करता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जोड़ी गलत है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में आपको दिया गया सरोज पर्वत शिखर जो कि आपका भारत देश में दिया गया, लेकिन आपका सरोज पर्वत शिखर जो होता है वो आपका भारत देश में ना होकर के नेपाल देश में होता है। कौन होता है, तो आपका माउंट एवरेस्ट है जो कि आपका नेपाल देश में है, इसे आपको ध्यान में रखना। और बाकी सारे ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही दिया गया है और ऑप्शन सी भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है द लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। ऑप्शन आपका 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च या ऑप्शन डी 22 सितंबर। तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है आपका 22 दिसंबर को होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 22 दिसंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है। ऑप्शन आपका मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी गुजरात। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो होता है वो आपका मुंबई में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है मुंबई, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है और ये क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी होती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन में नील, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सर्मन, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। ऑप्शन आपका बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ या ऑप्शन डी कुशीनगर। तो जल्दी से बताना है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी सारनाथ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका दामोदर है, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी गोदावरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा जमशेदपुर जो होता है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए हरिद्वार कानपुर पटना जो होता है वो आपका गंगा के किनारे बसा है, इसे आपको ध्यान रखना है। और नासिक जो होता है आपका गोदावरी नदी के तट पर बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट वाज द नेम ऑफ गुरु ऑफ कबीर, यानी कि कबीर के गुरु का नाम बताना है आपको कि कबीर के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन आपका रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी नामदेव या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए कबीर के गुरु का नाम जो था वो आपका रामानंद था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी रामानंद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और सूरदास के गुरु का नाम जो था वो आपका वल्लभाचार्य था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऑप्शन बी बाबर है, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी खिलजी। तो जल्दी से बताना है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना। और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का स्थापना जो किया गया था वो आपका बाबर के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इज नोन एज द कंट्री ऑफ कंगारू, यानी कि कंगारुओं का देश के नाम से किसे जाना
जाना जाता है? ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी ब्राजील या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो जल्दी से बताना कि कंगारुओं का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और सांपों का देश के नाम से जाना जाता है आपका ब्राजील को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से बताना है कि 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी 332 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा? आपको बताना कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन आपका जूल है, ऑप्शन बी न्यूटन है, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी घन सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताना है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार का एसआई मात्रक जो होता है आपका जूल होता है, और शक्ति का जो होता है आपका वाट होता है, यानी कि पावर का जो होता है वो आपका वाट होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हुआ द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो जल्दी से बताना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन आपका डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 1913 में मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है? जल्दी से बताना है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका देहरादून है, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो देखिएगा आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होता है वो आपका देहरादून में होता है। कहां पर होता है? देहरादून में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है? ऑप्शन आपका पेरिस है, ऑप्शन बी लंदन है, ऑप्शन सी हैगी या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो देखिएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी न्यूयॉर्क, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और एफिल टावर जो होता है वो आपका पेरिस में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच स्टेट इज द पुष्कर फेयर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? आपको बताना है कि पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है। ऑप्शन आपका कर्नाटक है, ऑप्शन बी राजस्थान है, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान है, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हु रूट, यानी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? ऑप्शन आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जयदेव या ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो देखिएगा सारे जहां से अच्छा जो लिखा गया था वो आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो वंदे मातरम जो होता है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, इसे आपको ध्यान रखना है। और जन गण मन जो होता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, यानी कि लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? ऑप्शन आपका पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी बुध। तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है वो आपका मंगल ग्रह को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी मंगल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है वो आपका पृथ्वी को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी का बहन जो कहा जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल द आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि जैसे हमारे चैनल पे लाइव क्लास खत्म होगा ठीक उसके 1 या 2 मिनट बाद ही पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर का टेस्ट है, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और फर्स्ट कमेंट दोनों जगह पे, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ऑप्शन आपका विटामिन डी,
ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा धूप में जो होता है आपका विटामिन डी उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है विटामिन डी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो नींबू में जो होता है वो आपका विटामिन सी पाया जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा एक लाइक कर देना है। और द आर्मी क्लासेस पे लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है द आर्मी क्लासेस को भी सब्सक्राइब करना है और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।